जय हिंद। हमारा आज का निबंध है शिक्षक दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह निबंध सभी गुरुजनों और शिक्षक को समर्पित है। तो हम ये निबंध शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर लें। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। समाज को सही दिशा देने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। वह देश के भावी नागरिकों अर्थात बच्चों के व्यक्तित्व संवारने के साथ साथ उन्हें शिक्षित भी करता है। इसलिए शिक्षकों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों का मूल्यांकन कर उन्हें सम्मानित करने का दिन ही शिक्षक दिवस कहलाता है। हालांकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वे संस्कृतज्ञ दार्शनिक होने के साथ साथ शिक्षा शास्त्री भी थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे शिक्षा के क्षेत्र से ही संबंधित थे। 1920 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के किंग जॉर्ज पंचम पद को सुशोभित करने का मौका मिला। 1939 से 1948 तक वे विश्वविख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उप कुलपति पद पर रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद जब उनका जन्मदिवस सार्वजनिक रूप से आयोजित करना चाहा तो उन्होंने जीवन का अधिकतर समय शिक्षक रहने के नाते इस दिन को शिक्षकों का सम्मान करने हेतु शिक्षक दिवस मनाने की बात कही। उस समय से प्रति वर्ष यह दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है, शिक्षकों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों का मूल्यांकन कर उन्हें सम्मानित करने का भी यही दिन है। इस दिन स्कूलों कॉलेजों में शिक्षक का कार्य छात्र खुद ही संभालते हैं। इस दिन राज्य सरकारों द्वारा अपने स्तर पर शिक्षण के प्रति समर्पित और छात्र छात्राओं के प्रति अनुराग रखने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। शिक्षक राष्ट्र निर्माण में मददगार साबित होते हैं। वही वे राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षक भी हैं। वे बालकों में सुसंस्कार तो डालते ही हैं, उनके अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर उन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनाने का दायित्व भी वहन करते हैं। शिक्षक राष्ट्र के बालकों को न केवल साक्षर ही बनाते हैं, बल्कि अपने उपदेश द्वारा उनके ज्ञान का तीसरा चक्षु भी खोलते हैं। वे बालकों में हित अहित भला बुरा सोचने की शक्ति उत्पन्न करते हैं। इस तरह वे राष्ट्र के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक उस दीपक के समान हैं जो अपनी ज्ञान ज्योति से बालकों को प्रकाशमान करते हैं। महर्षि अरविंद ने अपनी एक पुस्तक जिसका शीर्षक महर्षि अरविंद के विचार में शिक्षक के संबंध में लिखा है, अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के माली होते हैं। वे संस्कार की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से उन्हें सींच सींच कर महाप्राण शक्तियाँ बनाते हैं। इटली के एक उपन्यासकार ने शिक्षक के बारे में कहा है कि शिक्षक उस मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देती है। संत कबीर ने तो गुरु को ईश्वर से भी बड़ा माना है। उन्होंने गुरु को ईश्वर से बड़ा मानते हुए कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। शिक्षक को आदर देना समाज और राष्ट्र में उसकी कीर्ति को फैलाना केंद्र व सरकारों का कर्तव्य नहीं, दायित्व भी है। इस दायित्व को पूरा करने का शिक्षक दिवस एक अच्छा दिन है। गुरु से आशीर्वाद लेने की भारत की अत्यंत प्राचीन परिपाटी है। आषाढ़ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा नाम इसी के निमित्त दिया गया है। स्कूलों कॉलेजों के अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इस दिन समारोह आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित एक बड़े समारोह में राजधानी के स्कूलों से चयनित श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा स्थानीय निकायों मसलन दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली छावनी परिषद द्वारा भी समारोह आयोजित कर अपने अधीन आने वाली स्कूलों के श्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।